चैप्टर नंबर 18 क्षेत्रामिति या मेंसुरेशन की ए एक्सरसाइज समझेंगे। ए एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं में से सिर्फ एक जोड़ा जो भुजाओं का होता है वो समांतर होता है, बराबर कोई भी भुजा नहीं होगी, और दूसरा जो जोड़ा होता है वो समांतर भी नहीं होगा, असमांतर होगा। तो जिसका सिर्फ एक जोड़ा जो है वो समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो जो एक पेयर समांतर है उन दोनों की लेंथ हमें दी हुई होगी। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होगा, या फिर ट्रिकी क्वेश्चन होंगे तो एक लेंथ दी हुई होगी, दूसरी हमें निकालनी होगी, एरिया दिया हुआ होगा। लेकिन जो एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग करेंगे और गुणा करेंगे ऊंचाई से। अब क्योंकि इसके कोई भी भुजा जो है आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, लंब रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब डाल लेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए एक सीधी रेखा खींच लेंगे, वो इसकी होगी सीधी ऊंचाई। ठीक है, तो किसी तरह से जैसे भी क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हम निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब जैसे यहाँ पर इसका है क्वेश्चन नंबर 1, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं जो हैं वो 3 और 4 सेंटीमीटर दी हुई हैं। समलंबाकार यानी कि इसी आकार का, समलंब के आकार का एक क्षेत्र हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी कि समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ हैं 3 सेंटीमीटर और दूसरी वाली भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी भी हमें यहाँ पर गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डालने के बाद जो सीधा एक लाइन खींची जाती है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेंसुरेशन में हमेशा याद रखेंगे कि हमें जो आकृति दी हुई होगी उसके आधार पर हमें निकालना होगा। सबसे पहले हमें बनाना होगा चतुर्भुज या जो भी हमें आकृति दी हुई होगी वो। तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया है जो कि समलंब है। इसकी समांतर भुजाओं को हमने लिख लिया है, एक 4 सेंटीमीटर और दूसरी 3 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हर बार हमें फॉर्मूला भी लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमें भुजाएं दी हुई हैं, जो ऊंचाई दी हुई है उसकी वैल्यू उसको पुट कर देंगे। तो 1/2 4 + 3 और इंटू में h, क्योंकि ऊंचाई है तो वो होगी 3। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ रखने के बाद इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो 1/2 4 + 3 हो गया 7 और 3। ठीक है, 7 × 21/2, और 21 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर में आता है, या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की जो लंबाई दी हुई है वो है 9 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक जो है दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई दी हुई है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई दी हुई है, और साथ में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और जो दो भुजाएं समांतर होती हैं उसमें से क्योंकि एक ही भुजा की लंबाई दी हुई है तो दूसरी भुजा की लंबाई हमें कैलकुलेट या फाइंड आउट करनी है। किसकी हेल्प से? फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर भी हमने सिमिलरली एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। कैसा? समलंब चतुर्भुज का, जिसमें कि दो भुजाएं समांतर हैं, और एक लंब डाल लिया है यहाँ से DE। ठीक है, इसको नाम दे दिया है ABCD और लंब है DE। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो हमने लिख लिया 36 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई लिख ली 3 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं में से यानी कि DC और AB में से एक भुजा हमें दी हुई है तो हमने यहाँ पर लिख लिया DC 9 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा की हमें कैलकुलेट करनी है तो उस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो ये करने का तरीका है। उसके बाद हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। इस फॉर्मूले में हमें जो जो गिवन है
उसकी वैल्यूज़ को पुट करते चलेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था यहाँ पर, तो क्षेत्रफल की प्लेस पर हमने क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लिया। उसके बाद 1/2 भुजाओं की लंबाई, अब क्योंकि दोनों भुजाएं नहीं पता है, सिर्फ एक भुजा पता है, तो AB + 9 और दूसरी भुजा है 3, यानी कि जो ऊंचाई है वो है 3, ठीक है। और एक भुजा में कैलकुलेट करनी थी तो उसको हमने एज इट इज़ AB करके ही लिखा रहने दिया, +9 और इंटू में ऊंचाई यानी कि 3। अभी यहाँ पर जो 3 है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीज़न में चला जाएगा, और 2 यहाँ पर डिवीज़न में है तो वो 36 के पास मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा। ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पर 36 को 3 से कैंसिल करा तो 12 में जाता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 36 कैंसिल होगा 3 से 12 टाइम। AB + 9 = 12 दूनी 24 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 12 है और ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो 12 दूनी 24 हो गया। इसके बाद यहाँ से AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 9 क्योंकि प्लस में है तो दूसरी तरफ जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो AB = 24 - 9 जो कि आता है 15, तो AB की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर।